हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई इम्पोर्टेंट हिंदी टेस्ट 50 क्वेश्चंस। ओके स्टार्ट। री अर में बदलता है गुण संधि के अनुसार, यण संधि के अनुसार, वृद्धि संधि या आयादी संधि के अनुसार। आंसर है इसका ए, गुण संधि के अनुसार री अर में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? त, न, भ, द। आंसर है इसका बी, न। अंगा, इया, ड, न, म, इसको बोलते हैं नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है? अंगा, अंगा उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है? क्वेश्चन है ए ऑप्शन सही है, ख अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण होता है पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होते हैं। जैसे क होता है, फिर ग होता है, ऐसे कर करके होता है, एक एक छोड़ के अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है? कंता मुदो, मुदो याद रखें, कंता मुदो यानी तालव्य है। क से कंठ, त से तालव्य, म से मूर्धन्य, द से दंत्य, ओ से ओष्ठ। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह एक एक से जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन क्या होता है? क, च वर्ग होता है तालव्य। नेक्स्ट आते हैं, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह आपका कंठ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो यह आपका ए कंठ तालव्य स्वर है, ए। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। ओके, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रधनख्यात, प्रख्यात। साखी शब्द का तत्सम है डी, यानी साक्षी। साक्षी यानी संस्कृत शब्द है साक्षी, इसका विकृत रूप है साखी। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो ए आ होता है, आ वृत्तमुखी स्वर नहीं है, जबकि ऊ, ओ, औ ये वृत्तमुखी स्वर हैं। ठीक है, उपसर्ग में प्रयोग होता है शब्द के आदि में। शब्द के पहले जो होता है उपसर्ग होता है और बाद में जो होता है ओके नेक्स्ट, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है? कर्म कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, यानी कर्ता या कर्म होगा। पंडित दूध पीता है, कारक है कर्ता या कर्म कारक। ने किस कारक का चिन्ह है? तो यह है आपका कर्ता ने, कर्ता के बाद ने आता है, कर्ता ने, कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी नाने नी, इसके अंत में लगा होता है संबोधन हे अरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य है मिश्रित वाक्य है, कामा लगा है, मिश्रित वाक्य है। व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, संयुक्त मिश्रित वाक्य क्या होगा इसका आंसर?
तो रावण को मारा, ये सही वाक्य है, सही पदक्रम है। राम ने रावण को मारा। ओके नेक्स्ट, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण में पर होता है, में या पर लगा रहे तो अधिकरण होता है। चलिए, स्वर होते हैं घोष होते हैं स्वर। अब आते हैं निम्नलिखित में से वर्त्य क्या है। वर्त्य क्या होते हैं? आधा ल, ड, ढ या आधा स क्या होते हैं? तो ये है आपका आधा स। आधा स को वर्त्य बोलते हैं, वर्त्य। दिव्य का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? दिव्य क्या? सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा, सी है बलगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता है? तो बलगा में नहीं होता है, नहीं हुआ है। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है? आपका ज व्यंजन तालव्य नहीं है। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग शब्द का उच्चरित ध्वनियों लेखन निम्नलिखित किसमें हुआ है? पंचांग या पच्चांग किसमें हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? घ सघोष महाप्राण दंत्य है, या ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, ख कंद महाप्राण अघोष है। क्या होगा आंसर? आंसर है ए, घ सघोष महाप्राण दंत्य है। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? स, ई, च, त कौन सी है? तो है आपकी ई ध्वनि अक्षर ध्वनि है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में? र का प्रयोग हुआ है स्वर रहित। इसका आंसर होगा बी, पुनर्निर्माण में र का प्रयोग हुआ है स्वर रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ब ओठ नीचे वाले ओठ से मिल के ऊपर वाले ओठ तब से निकलता है अक्षर ब। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। उत्क्षिप्त ध्वनि, इसका आंसर होगा सी, पढ़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का यूज हुआ है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 48 है टोटल, क्योंकि टोटल 52 होते हैं जिनमें से 4 संयुक्त अक्षरों को निकाल दिया गया है, तो ये 52 - 4 दैट इज इक्वल टू 48 हो जाएंगे। ठीक है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? बड़ी ई का, तो होगा तालु में। बड़ी ई का उच्चारण स्थान है तालु, ई। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य ध्वनि है? औष्ठ्य कौन सा होगा? कंता मुदो लास्ट में है सबसे। कवर, चवर, टवर, तवर, प। पवर किस में आता है? प, फ, ब, भ, म। तो होगा प, फ, ब, म, इया। तो प, फ, ब, भ, म तो होगा, लेकिन इया जो है वो नहीं है, औष्ठ्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्दों को चुनिए जिसमें
अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। संगति, अत्यंत, पंडित, पंजाब। इसका आंसर होगा बी, अत्यंत। अत्यंत में अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? ये होगा कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। किसके अंतर्गत आती है? छ तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, पता ही है। संयुक्त वर्ण मतलब दो अक्षरों से मिल के बना है। आधा क प्लस पेट फर्गुआ स, दोनों से मिल के क्षत्रिय छ बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, क्री, अंग। तो बी ऑप्शन होना चाहिए। इसका आंसर बी है करेक्ट आंसर। ज्ञ, आधा ज प्लस इया से मिलके ज्ञ बनता है। संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 2 प्रकार के वर्ण। ज्ञ किसके योग से बनता है? अभी बताया है मैंने, आधा ज प्लस इया से मिलके बनता है। डी ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ, डी ऑप्शन सही होगा। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष और व्यंजन है क, ख, य, र, त, थ या प, फ? आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, य, र। सघोष व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है स, सह, था। अंतःस्थ व्यंजन तो ए लग रहा है, नहीं बी होगा, सॉरी, र और ल होगा। अंतःस्थ व्यंजन है ये, र, ल। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स, ह, ख, ग, त, थ, द, ध। तो इसमें है स, ह में स्पर्श व्यंजन नहीं है। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होगा ओष्ठ होना चाहिए। हाँ, डी ओष्ठ सही है इसका। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? य, र, व, ह, ड, ड़, स। किसमें होगा? तो आंसर होगा इसका स में अघोष व्यंजन नहीं है, ये सघोष है। ठीक है। नेक्स्ट, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? च, य, घ, स। किसमें नहीं टकराती? तो आंसर होगा इसका घ। घ में उच्चारण जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में अंतःस्थ वर्ण नहीं है? य, व, प, र। इसमें है आपका प, अंतःस्थ नहीं है। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? उ, ई, औ, ए। उ होना चाहिए। हाँ, ए ऑप्शन सही है। उ मूल स्वर है। मूल स्वर मतलब किसी के सहयोग से नहीं मिलके बना है, वो अकेले है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? च, ख, प, ट। आंसर होगा डी, ट। ट मूर्धन्य है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? त, थ, न, ब, ट, ठ, व, ह। अघोष व्यंजन है। आंसर होगा त, थ। किस शब्द की संधि सही है? स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित। नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। एक धन एक, एक एक। पितृ धन अनुमति, पितृअनुमति। आंसर होगा इसका डी,
पितृ धन अनुमति, पितृअनुमति कहते हैं इसको, यही संधि विच्छेद है। और एक धन एक एकाएक होता है, ये एक एक लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? क छ ह ल, इसमें से क्या होगा? तो आंसर होगा ह। ह को सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन बोलते हैं, ह को। किस क्रम में अंगा ढ़ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ये इसका आंसर है ए, यानी उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन होगा। ड़ और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। किस क्रम में विपरीत स्वर हैं? ई, ए, उ, आ। इसका आंसर होगा डी, आ विपरीत स्वर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।